Hello students, we are studying sexual reproduction in flowering plants, and in this video we will talk about pollen-pistil interaction and artificial hybridization. So let us start. Pollen-pistil interaction involves all the events from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in ovule. Okay, and all these events are called as a pollen-pistil interaction. यानी कि pollen grain by the process of pollination जब pollen grain deposit हो जाता है स्टिग्मा पे, वहां से लेकर जो pollen grain से pollen tube formation और वो pollen tube का ओव्यूल तक पहुंचने तक के जो भी इवेंट्स है दे आर ऑल कॉल्ड एज ए पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. तब ये इंटरेक्शन में होता क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के स्पोरोफाइटिक टिश्यू के साथ क्या हो जाता है, इंटरैक्ट होता है. स्टिग्मा इज मेड अप ऑफ स्पोरोफाइटिक टिश्यू, तो पोलन ग्रेन और स्पोरोफाइटिक टिश्यू में इंटरेक्शन होता है. नाउ अब ये शुरू कब होती है, पॉलिनेशन से ये शुरू होती है. एंड जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि पोलन ट्यूब में जो पोलन मेल गैमेट है पोलन ट्यूब में, वो मेल गैमेट और जो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है, ये दोनों का जब यूनियन हो जाता है मेल फीमेल गैमेट का, देन फर्टिलाइजेशन वहां पे शुरू हो जाता है. तो फर्टिलाइजेशन शुरू होने तक और पॉलिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन शुरू होने तक के इवेंट्स इसमें आते हैं. नाउ पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज एंश्योर द ट्रांसफर ऑफ कंपैटिबल पोलर्स. पॉलिनेशन हो गया यानी पोलन का ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही हो जाए, क्योंकि पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो पोलन ग्रेन से वो डिपॉजिट हो सकते हैं जो उस स्पेसीज के नहीं है. तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स वहां पे डिपॉजिट हो सकते हैं. बट कंपैटिबल पोलन यानी जो पोलन उसी स्पेसीज का है एंड जो पोलन वहां पे जर्मिनेट हो सकता है या हो सकता है, ऐसा ही पोलन ग्रेन को क्या कहा जाएगा, कंपैटिबल पोलन कहा जाएगा. अदरवाइज दूसरे काइंड ऑफ जो भी पोलन ग्रेन्स वहां पे डिपॉजिट हो गए उनको नॉन कंपैटिबल या फिर उनको इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स कहा जाएगा. जो डिपॉजिट तो हो गए बट वहां पे उनका जर्मिनेशन नहीं हो सकता है. सो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पिस्टिल हैज ability to recognize the right kind of pollen. तो पिस्टिल में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना काइंड ऑफ या जो पोलन ग्रेन वहां पे डिपॉजिट हो सकता है, जर्मिनेट हो सकता है, सॉरी, तो जो जर्मिनेट हो सकता है उसी को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड उसको नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए प्रमोट भी करता है स्टिग्मा. ओके. Now, if the pollen is not, it is the pollen is of wrong type. Suppose कि कोई wrong type का pollen grain है, तो pistil उसको germinate नहीं होने देगा. It prevents the germination. Now, ये जो interaction होता है pollen pistil interaction, it is mediated by chemical components of the pollen and the pistil. तो pollen और pistil में chemical process वहाँ पे होती है, physiological process होती है ये mechanism, and particularly जो compatibility and incompatibility of a pollen pistil is determined by special proteins. तो केमिकल प्रोसेस होता है इन द सेंस वहां पे कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं एंड दैट प्रोटीन्स मतलब हेल्प करते हैं, डिसाइड करते हैं कि विच पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल एंड विच इज इनकम्पैटिबल. तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पोलन रिकॉग्नाइजेशन. तो पोलन को आइडेंटिफाई किया जाता है, सही टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसको प्रमोट किया जाता है यानी उसका प्रमोशन होता है, और अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसका इनहिबिशन किया जाता है, उसकी नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है. नाउ इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ये डायनेमिक प्रोसेस है एंड इन्वॉल्विंग जिसमें रिकॉग्नाइजेशन होता है एंड देन उसके बाद क्या हो जाता है, विच इज फॉलोड बाय प्रमोशन. और प्रमोशन होगा उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन के बाद या फिर इनहिबिशन होगा. तो ये जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इट ऑपरेट्स टू एंश्योर द ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पोलन जर्मिनेट सक्सेसफुली. तो ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पोलन ही वहां पे सक्सेसफुली जर्मिनेट हो सकता है, कोई भी दूसरा काइंड ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट. यस, सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आगे क्या होता है, जब सपोज राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया, ओके, कंपैटिबल पोलन पहुंच गया. सो कंपैटिबल पोलन क्या करता है, स्टिग्मा पर जो स्टिग्मा का सरफेस जो है वो स्टिकी होता है, शुगरी सब्सटेंस उस पे होता है एंड वो वहाँ पे क्या करता है, ये कंपैटिबल पोलन वाटर एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड जर्मिनेट, और वो जर्मिनेट हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस द पोलन ट्यूब, और वहां से उसमें से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर काफी सारे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो गए और उनमें से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हो गया है वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के बाद। नो ये प्रोसेस जो है, नेक्स्ट इज द ये पोलन ट्यूब अभी इट रन्स थ्रू द स्टाइल रीजन, तो ये स्टाइल रीजन है कार्पेल का, पिस्टल का, तो उसमें से ये पोलन ट्यूब अभी आगे पास होगी थ्रू द स्टाइल रीजन, और ये भी केमिकल प्रोसेस मेडिएटेड ये प्रोसेस होती है। नाउ द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड द एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट्स फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन। ओके, तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के सरफेस पे ऐसे कुछ एसेंशियल थिंग्स या न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पोलन के जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, और ये सब्सटेंसेस पोलन ग्रेन में नहीं होते हैं। ओके, अदरवाइज पोलन ग्रेन कहीं पर भी जर्मिनेट हो जाता, बट वो सिर्फ सही टाइप के स्टिग्मा पर ही डिपॉजिट होता है, क्योंकि सही टाइप का स्टिग्मा ही उसको पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी थिंग्स है वही प्रोवाइड कर सकता है, जो सही स्टिग्मा है वो। अदरवाइज पोलन ग्रेन्स कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। नाउ द पोलन ट्यूब इज फाइनली पुश्ड थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेस द एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब इस स्टाइल रीजन से पास होते हुए ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स के अंदर एंटर हो जाती है, और ओव्यूल के अंदर जो ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है वहां तक पहुंच जाती है ये पोलन ट्यूब। अब नेक्स्ट क्या होता है, लेट अस सी। जब ये पोलन एम्ब्रियो सैक तक जब पहुंच जाती है पोलन ट्यूब, द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब जब क्या हो जाती है, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है, तो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, उसमें यहाँ पे ये नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे देखिए 2 सिनर्जिड्स है, और ये बीच में इन बिटवीन देयर इज एग सेल। ओके, तो जब ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स तक पहुंच जाती है तो क्या होता है, इट रप्चर्स, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो रिलीज कर देती है। ओके, अब कंटेंट में क्या होता है, एक तो प्रीवियस हमने वीडियोस में देखा है कि पोलन ट्यूब में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होती है और टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, उसके साथ यहाँ पे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म होता है, तो ये सारे कंटेंट यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। सो ड्यू टू दिस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इंटेंस कंपटीशन डेवलप्स। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कई सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो ये पोलन सारे कंपैटिबल है, सब में से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, बट उसमें से जो तो इसलिए उनमें कंपटीशन होता है, और जो कोई एक है जो सक्सेसफुली क्या हो जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। एंड यस, नाउ इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन के बाद जब वो अभी क्या होगा, थ्रू द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद सीड फॉर्मेशन होगा, एंड न्यू सीड से न्यू प्लांट्स जो है वो डेवलप होंगे। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे अचीव किया जाएगा, और ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब ये जो पोलन ग्रेन है कैन बी इंड्यूस टू जर्मिनेट इन सिंथेटिक मीडियम, यानी कि स्टिग्मा पर जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो हम आर्टिफिशियली अगर पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करते हैं तो पोलन ग्रेन वहाँ पर भी जर्मिनेट हो सकता है। ओके, तो जनरली स्टिग्मा पर जो शुगरी सॉल्यूशन होता है उसमें सुक्रोज होता है, और अगर हमने किसी ग्लास वेयर में सुक्रोज सॉल्यूशन लिया और उसमें पोलन किसी भी फ्लावर की पोलन ग्रेन अगर उसमें डस्ट किए तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा, एंड इन विट्रो और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी। ओके, देन एडिशन ऑफ बोरिक एसिड, अगर उसमें बोरिक एसिड अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसमें इट एक्सेलरेट्स दी पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन का जो या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का जो मतलब स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, फास्ट ये प्रोसेस वहाँ पे हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल
हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेथड में क्या किया जाता है, इट इज एक्चुअली फॉर द इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड। ओके, तो कोई हमें डिजायर्ड क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी के अगर सीड्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड होता क्या है इसमें, इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स आर यूज। तो उसमें हमें जो डिजायरेबल क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं उनके उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे क्या किया जाता है, तो राइट काइंड ऑफ जो हमने सिलेक्ट किया है, जो हमें चाहिए उस प्लांट के पोलन ग्रेन्स को हम क्या कर सकते हैं, जो स्टिग्मा है, जो भी दूसरा प्लांट हमने सिलेक्ट किया है, फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट इसको कहेंगे, तो वो भी राइट काइंड ऑफ स्टिग्मा है और उसके कुछ क्वालिटीज हमें चाहिए। तो इस तरह से दोनों मेल फीमेल प्लांट जिनके क्वालिटीज हमें चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटीज, तो ये एक प्लांट मेल प्लांट से हम फीमेल प्लांट पर ये पोलन ग्रेन्स आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर ये प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और जो सीड फॉर्मेशन होगा उसमें क्या हो सकते हैं, दोनों प्लांट के डिजायरेबल या अच्छी क्वालिटीज वो सीड में आ सकती हैं और दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कैसे किया जाता है, तो एक तो इमैस्कुलेशन किया जाता है, यानी अगर एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने जो प्लांट सिलेक्ट किया है उसमें से एक प्लांट हम फीमेल कहेंगे, एक प्लांट को मेल कहेंगे। तो फीमेल प्लांट पे जो फ्लावर्स आते हैं अगर वो बाइसेक्सुअल है तो हम क्या करेंगे, उसके फीमेल प्लांट का जो फ्लावर है उसमें से एंथर्स को निकाल देंगे। ओके, उसको रिमूव कर देंगे ताकि वो एंथर से पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा पर डिपॉजिट ना हो। और कौन से हो जो हमें चाहिए वो डिपॉजिट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को रिमूव कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट दैट्स कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज द बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, जो भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसमें से अभी हमने एंथर्स को निकाल दिया, इट इज कवर्ड बाय बैग। तो उसको प्लास्टिक या कोई बैग से क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आके वहां पे डिपॉजिट ना हो, कोई और कंटामिनेशन वहां पे ना हो। ओके, सो दैट इज द बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव। अब जब जो बैग्ड फ्लावर है फीमेल प्लांट का जो फ्लावर है उसका स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हमें जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स चाहिए थे जिस क्वालिटी के, वो हम क्या कर देंगे, उस स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर देंगे, डस्ट कर देंगे। एंड देन द फ्लावर इज रीबैक। तो उस फ्लावर को वापस से डस्टिंग के पोलन डस्टिंग के बाद वापस से उस फ्लावर को रीबैक कर देंगे। देन इफ द फीमेल पैरेंट इज यूनिसेक्सुअल, अगर इन केस फीमेल पैरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल, यानी उस प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं आते, ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, तो फीमेल पैरेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, तो वो प्लांट पे सिर्फ क्या आएंगे, ऐसे फ्लावर आएंगे जिसमें सिर्फ स्टिग्मा होगा, उसमें एंथर तो होंगे ही नहीं क्योंकि यूनिसेक्सुअल वो पेरेंट है। तो इसलिए वहां पे इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सो इमैस्कुलेशन इज नॉट नेसेसरी एंड इन दिस केस फीमेल बर्ड इज डायरेक्टली बैक। तो विदाउट इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उसको बैगिंग किया जाएगा एंड द स्टिग्मा टर्न्स रिसेप्टिव। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, सुटेबल पोलन ग्रेन्स वहां पे डस्ट किए जाएंगे ऑन टू इट एंड सो एज टू अलाउ द जर्मिनेशन। और उसके बाद जर्मिनेशन होगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन होगा और इस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वहां पे किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। द नेक्स्ट इवेंट वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।